अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लग्जमबर्ग जॉब्स विद वर्क परमिट एंड वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप। लग्जमबर्ग एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन का मेंबर कंट्री है और यूरोप का सबसे अमीर तरीन मुल्क है। ये इन्फॉर्मेशन तो पहले बहुत बार आप सुन चुके हैं, लेकिन ऐसी कमाल की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा जो आपने पहले ज़्यादा नहीं सुन रखी। लग्जमबर्ग की रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री में तो जॉब्स आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, लेकिन लग्जमबर्ग फेमस है अपनी नाइट लाइफ के लिए भी। और लग्जमबर्ग की नाइट लाइफ में सबसे बिजी लोकेशन होती है लग्जमबर्ग में बार्स। और इन बार्स में 86 जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए अब ओपन है, जिसमें आपको वर्क परमिट स्पॉन्सर किया जाएगा कंपनीज की तरफ से। परमानेंट जॉब्स हैं, ये सीजनल जॉब्स नहीं हैं। मींस आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल सकता है लग्जमबर्ग का बिल्कुल फ्री में, और वो भी बार्स की जॉब में। और उसका मतलब है कि आपको जॉब भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी मिलेगी, एंजॉयमेंट भी मिलेगी। तो आज की वीडियो में पहले मैं आपको ये जॉब्स दिखा देता हूँ जिनमें आपको वर्क परमिट स्पॉन्सरशिप मिलेगी। और अगर आपको ये जॉब मिल जाती है, वर्क परमिट आपका स्पॉन्सर होता है कंपनी की तरफ से, तो फिर वर्क वीज़ा का क्या प्रोसेस होगा वो भी मैं डिटेल के साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। सबसे पहली जॉब है बार हेल्पर की। 3 वैकेंसीज हैं, 17 यूरो पर आवर इसमें आपको सैलरी मिलेगी और EU वर्क परमिट प्रोवाइडेड। मींस आपको स्पॉन्सर किया जाएगा वर्क परमिट कंपनी की तरफ से। रिक्वायरमेंट्स इसमें कोई बहुत सख्त नहीं है। एजुकेशन इसमें 10+2 सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी बार्स की तरफ से। अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन इसमें अवेलेबल नहीं है। वर्क परमिट्स विल बी प्रोवाइडेड। आपने अपने कवर लेटर में मेंशन करना है अगर आपको वर्क परमिट की ज़रूरत है। बार हेल्पर की जॉब होती क्या है, ये आप समझ लीजिए एक क्लीनर की जॉब है। इसके टास्क आप देखिए, किसी भी जॉब की डिटेल्स में उसके टास्क देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या काम करने वाले हैं आप वहाँ जाके। इन सभी जॉब्स को अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सेम है जो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। इसके बाद सेकेंड जॉब है फ्रेंड्स, बार सर्विस वेटर्स एंड वेटरेस। इसमें 27 वैकेंसीज़ हैं, 12.5 यूरो इसमें आपको पर आवर सैलरी मिलेगी। और ये वैकेंसीज़ ओपन हैं 13 नवंबर तक। परमानेंट फुल टाइम जॉब है। एजुकेशन इसमें भी सेकेंडरी स्कूल की ज़रूरत है, लेकिन इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मेल फीमेल सभी जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हेल्पर की जॉब हो या कोई और जॉब हो। एक्सपीरियंस इसमें भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस इज़ एन एसेट, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन इसमें भी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। वर्क परमिट इसमें आपको मिलेगा कंपनी की तरफ से। तो इसमें 27 वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बहुत ज़बरदस्त जॉब वैकेंसी स्पेशली मेल्स के लिए जो कि बॉडी बिल्डर्स हैं, जो थोड़े जानदार होते हैं, ज़रा डोले शोले अच्छे बनाए हैं, उनके लिए बाउंसर सिक्योरिटी की जॉब। आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा, या अगर आप कभी बार या नाइट क्लब्स में गए हैं तो बाहर सिक्योरिटी पे बाउंसर्स खड़े होते हैं, ठीक ठाक हैवी डशकरे होते हैं। तो वो जॉब भी अब आपको मिल सकती है विद वर्क परमिट, वर्क परमिट प्रोवाइडेड। और इसमें वैकेंसीज 30 अवेलेबल है फ्रेंड्स। 30 बाउंसर्स की ज़रूरत है इस कंपनी को। 23 यूरो पर आवर बाउंसर्स की सैलरी ऑफ कोर्स बहुत अच्छी होती है। दुनिया में कहीं पे भी आपको ये जॉब्स मिलती हैं तो इनमें सैलरीज बड़ी कमाल की होती हैं। तो 23 यूरो पर आवर इसमें आपको सैलरी मिलेगी। एजुकेशन इसमें भी वही 10+2 की चाहिए। 1 साल का इसमें आपको एक्सपीरियंस ज़रूर शो करना है कि आपके पास एज अ बाउंसर या सिक्योरिटी की जॉब का कोई एक्सपीरियंस ज़रूर है आपके पास। वर्क परमिट इसमें आपको मिलेगा। और इसमें टास्क क्या होते हैं, क्या काम करना है, वेरीफाई एज, लोगों की आईडी देख के उनकी एज कंफर्म करनी होती है। ये मैनेज करना होता है कि कितने लोग बार्स में एंटर हो रहे हैं ताकि ओवर क्राउडेड ना हो जाए कोई भी जगह। उसके अलावा बाकी जॉब टास्क हैं वो भी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसमें 8-10 घंटे काम करते हैं तो डेली के 200-250 यूरो आपके बनते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बार होस्ट एंड हॉस्टेस, ये भी 22 नवंबर तक जॉब वैकेंसीज ओपन है। 20 वैकेंसीज इसमें अवेलेबल हैं। वर्क परमिट इसमें भी आपको मिलेगा, 11 यूरो पर आवर इसमें सैलरी मिलेगी। और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन सर्विंग इंडस्ट्री इज़ मस्ट। अनफॉर्चुनेटली इन सभी जॉब्स में, जो ये बार्स की जॉब्स हैं, इनमें आपको अकोमोडेशन अपनी अरेंज करना होगी और ट्रांसपोर्टेशन जो आने जाने का आपका किराया या खर्चा होगा वो भी आपने खुद पे करना होगा। वैसे तो ये हमने सुन रखा है कि लग्जमबर्ग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। आप कहीं भी जाएं, ट्रेन पे बस पे, वो बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन अगर कोई उसके चार्जेस हैं, इतनी अच्छी सैलरी मिल रही हो तो आप एक अच्छी अकोमोडेशन अफोर्ड ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बार अटेंडेंट की जॉब। इसमें 7 वैकेंसीज़ हैं, 15 यूरो पर आवर सैलरी है। सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन रिक्वायर्ड है। 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस और वर्क परमिट विल बी प्रोवाइडेड।
इसमें भी आपको वर्क परमिट मिलेगा कंपनीज की तरफ से। तो फ्रेंड्स, इन जॉब्स को अप्लाई करने के लिए किसी भी जॉब में नीचे आ जाएंगे, उसकी डिटेल्स के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कवर लेटर और अपनी सीवी अपलोड करके आपने इनको अप्लाई कर देना है। और ये एक क्लियर रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो आपने अपने कवर लेटर में ज़रूर मेंशन करना है कि आप किस कंट्री से हैं और आपको एक वर्क परमिट की ज़रूरत है, तभी ये आपको वर्क परमिट स्पॉन्सर कर सकेंगे। तो इन जॉब्स के लिए फ्रेंड्स आपने गूगल पे आ जाना है, यहाँ पे सर्च करना है यूरोप ऑब्जर्वर जॉब्स। तो सबसे पहले ही आपके पास europeobserver.net की वेबसाइट आ रही है, इसका होम पेज ओपन कर लीजिए या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का पेज ओपन कर लीजिए। तो इनके जॉब्स के सेक्शन में ये सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी पोलैंड, फिनलैंड, लिथुआनिया या डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ की जॉब्स इनके पास हैं, जिनमें आपको वर्क परमिट स्पॉन्सरशिप मिलती है। आप उन जॉब्स को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, लेकिन स्पेशली ये जो बार्स की जॉब्स हैं, इन जॉब्स में ज़्यादातर फॉरेनर्स अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वर्क परमिट का इशू आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको वर्क परमिट स्पॉन्सर किया जाएगा, वर्क परमिट मिलेगा कंपनीज़ की तरफ से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन जॉब्स को अप्लाई करने में। ये टोटल 86 वैकेंसीज़ हैं डिफरेंट ऑक्यूपेशंस की, और अगर कहीं से भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, जॉब ऑफ़र मिलता है, तो उसके बाद आपका आगे का क्या प्रोसेस होगा, कंपनी अप्लाई करेगी आपका वर्क परमिट, जो कि उन्होंने अपने लोकल इमिग्रेशन या लेबर ऑफिस में अप्लाई करना होगा लग्जमबर्ग में। आपने उस वक्त तक कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ अपना पासपोर्ट प्रोवाइड करना है उनको, वो आपके लिए अप्लाई करेंगे वर्क परमिट्स। वर्क परमिट की फ़ीस उन्होंने पे करनी है, आपने 1 रुपया पे नहीं करना। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि किसी भी स्टेज पे किसी भी कंपनी को 1 यूरो आपने पे नहीं करना जॉब लेने के लिए, क्योंकि जहाँ पे आपने पैसे दिए इट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जेन्युइन कंपनीज कभी भी आपसे पैसे डिमांड नहीं करेंगी। और वर्क परमिट आपका वीज़ा नहीं होता, वो एक पेपर की शक्ल में एक डॉक्यूमेंट है जो आपकी वर्क अथराइजेशन है लग्जमबर्ग में काम करने के लिए। वीज़ा आपको चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए टू लग्जमबर्ग। तो वर्क परमिट आपको भेजा जाता है आपके होम कंट्री में। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने अपना पासपोर्ट और वर्क परमिट की कॉपी लगा के एम्बेसी को अप्लाई कर देना है वीज़ा, उस पे वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको वर्क परमिट के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वर्क वीज़ा लेने के लिए, ये भी एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको वर्क परमिट चाहिए जो आपको कंपनी ने भेज दिया, साथ में आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी वो भी आपको ज़रूरत होगा। साथ में आपने इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है अनटिल एंड अनलेस आपको कंपनी ने मेंशन किया हो आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट में कि आपका मेडिकल कॉस्ट कवर करेगी कंपनी। अगर ये लिखा है तो फिर आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपने इंश्योरेंस भी देनी है। अपनी कोई भी इनिशियल अकोमोडेशन आपने अरेंज करके उसका प्रूफ भी लगाना है। अपना वन वे एयर टिकट आपने लेना है। आपकी सीवी होगी जिसमें आपके वर्क एक्सपीरियंसेस, आपके एजुकेशन, पूरी डिटेल्स मेंशन होंगी, और ये सीवी आपकी याद रखिएगा एम्बेसी में जानी है। तो इसलिए प्रॉपर यूरोप पास फॉर्मेट की एक सीवी आपके पास हो, क्योंकि सीवी से ही उन्होंने अंदाज़ा लगाना है कि क्या वाकई आप क्वालिफाइड हैं इस जॉब के लिए। और साथ में आपके वही बैंक स्टेटमेंट या प्रीवियस जॉब के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने हैं, और अप्लाई करना है लग्जमबर्ग का वर्क वीज़ा, लॉन्ग स्टे डी वीज़ा। उसकी ड्यूरेशन डिपेंड करती है आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे। जितने टाइम का आपको 2 साल का अगर जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो ये डी वीज़ा भी आपको 2 साल का मिलेगा। इस पे आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। इसका प्रोसेस टाइम 30 डे से लेके 4 मंथ्स तक हो सकता है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोज़ और कंटेंट हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहें। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।